वीडियो डेडपूल 3 का टीजर आ चुका है जिसका ऑफिशियल नाम डेडपूल एंड द वुल्वरीन है। इसी टीजर को देखते हो तो मुझे लगा कि शायद वुल्वरीन का रोल छोटा हो पिक्चर में क्योंकि उसको दिखाई नहीं रहा है, लेकिन जब ऑफिशियल टाइटल में ही जगह दे दी तो वी नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और होपफुली इक्वल रोल्स हो, क्योंकि मार्वल आल्सो नोस कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। मार्वल इज बैक। मार्वल के अच्छे दिन फिर से शुरू होने वाले, तो सब लोग आओ और फिर से देखो। ऐसा नैरेटिव चलाना है, इसलिए डेडपूल की भाषा में पिछवाड़े का पूरा दम लगा रहे हैं। कैसे टीजर का रन टाइम में देख लो 2 मिनट 25 सेकंड का, जो कि डेडपूल 2 के ट्रेलर जितना है। 5 साल पहले आया था डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसका नाम द डेडपूल द वुल्वरीन नहीं रखा अगले पार्ट के लिए। इसके शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वेड विल्सन बर्थडे मना रहा है। पिक्चर खत्म होने के बाद जो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ जी रहा है। गर्लफ्रेंड के साथ साथ सारे दोस्त हैं, इवन दिस गाय द मैन विद द मुस्टैच। अगर तुमको याद नहीं है तो पार्ट 2 के अंदर ही डाइड उल्टी वाली एसिड अपने ऊपर लेके। इसीलिए टीवीए वाले आ जाते हैं, नॉट बिकॉज उसने दूसरे टाइमलाइन से लोगों को उठाया, बल्कि बिकॉज उसने दूसरे टाइमलाइन से लोगों को उठाया और वीक के कारण वो टट्टी जैसा नहीं दिख रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीजें, जिन टीवी एजेंट्स को हम लोग देखते हैं उनके आउटफिट डिफरेंट है। लोकी के अंदर ये वर्जन जो देखा था उसमें ऑल ब्लैक कपड़े पहने हुए, अगर कुछ कलर्स हैं भी तो वो म्यूटेड, और टीवीए का लोगो एकदम ब्राइट ऑरेंज में। अब कलर का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं मैं, बेबी पिंक और फलाना डिमका, लेकिन इनके कॉस्ट्यूम पे टीवीए ऑरेंज तो नहीं लग रहा है, थोड़ा रेड रेड। बाकी जगहों पे ध्यान दोगे तो कलर्स भी ज्यादा है और हेलमेट पे नंबर के बदले रेड स्ट्राइप्स। दो पॉसिबिलिटीज, कुड बी द न्यू टीवीए जो लोकी सीजन 2 के एंड में दिखा था, फटाक से शॉट गया, जिसको पॉज करके देखोगे तो दीवार पे ये आर्ट वर्क, एक साइड से मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं, बीच में आवर ग्लास है और दूसरी तरफ निकलते वक्त वापस से मल्टीवर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी भी कंसीडर कर लेते हैं कि देयर कुड बी समथिंग फिशी गोइंग ऑन, क्योंकि इस बार टीवीए की तरफ से जो हैंडलर दिखाया वो मोबियस नहीं कोई और है, जिसका नाम पैराडॉक्स बताया गया एज पर द क्लोज्ड कैप्शंस। करने के लिए मार्वल इस रोल के लिए वापस ला सकता था क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं। डेडपूल 1 तुम्हारी बात कर रहा हूं, बट में भी उनको ये कैरेक्टर चुमतिया दिखाना हो। जोक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वो डेडपूल का एक काफी इंटीग्रल पार्ट है और ये टीजर उसके अब तक आई हुई दोनों मूवीज की एनर्जी रेप्लिकेट करने में कामयाब होती है। पैगिंग वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और शुरुआत में डिज्नी को कॉल आउट देना और अपनी आंखों में देखना। जो लोग डिज्नी को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, इट फेल्ट काइंड ऑफ रिबेलियस। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंट्रोडक्शन होता है डेडपूल का, टीवी के ऊपर सब कुछ दिखाते हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका को देखते ही वो सैल्यूट कर रहा है। फिर उसके बाद जवान खोलता है तो ऐसे लाइन मारता है जैसे अपने से डायरेक्टली बात कर रहा हूं। योर लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। और अगर ऊपर देखोगे तो सिलेबट से दिखाया कि जैसे निक फ्यूरी है बैंगन का। दो पिक्चरों में फॉक्स की लेने के बाद जब उसके सामने एकदम से इतना बड़ा कंटेंट आ जाता है तो डेफिनेटली वो रेफरेंसेस तो मारेगा, बट पहले ही टीजर में आई एम आयरन मैन को मार्वल जीसस एकदम क्विकली उसका सूट अप सीन दिखाते हैं, जिसमें से 2 सीन काफी स्टैंड आउट है, अपने पिछवाड़े पे मारना और उंगली करना। लेकिन अब डेडपूल की बात करें तो डायलॉग्स के साथ साथ एक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तलवार चला रहा है, टूटे हुए हाथ को ठीक कर रहा है, छोटी वाली बंदूक और बड़ी वाली बंदूक भी, क्योंकि इस बार पैसे की कमी नहीं है। एंड फाइनली वी गेट टू सी दी मनी शॉट। नीचे गिरा हुआ है और वुल्वरीन एक तरीके से उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन वुल्वरीन दिखाया नहीं। सोच के देखो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि इस पिक्चर के अनाउंसमेंट वीडियो में वो लिटरली पीछे से चल के जा रहा है। लीक्ड फोटोज या फिर मिस्टर रायन रेनॉल्ड्स ने जो बीटीएस शेयर किया था उसमें अपन ने उसका पूरा सूट देख लिया और काफी होलसम वाली वीडियोस भी तो ट्रेलर में भी दिखाई देते। हाइप बनाने के निंजा टेक्निक है बाबू भैया, क्योंकि जब परछाई से ही काम हो जा रहा है और लोग उस पॉइंट को 1 मिनट तक खींच के बात कर रहे हैं तो क्या जरूरत है उसको ट्रेलर में बचाएंगे और एकदम ग्रैंड वाली एंट्री दिखाएंगे, फुल हाइप बाजी। प्लस ये लीक्स वगैरह अपने सामने आते रहते हैं, जनरल पब्लिक जो कि मोटा पैसा कमा के देती है उनको अनजान। ऐसे लोगों के लिए डेडपूल का शैडो और टाइटल में नाम कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि दे आर गोइंग ऑल इन, इसका अंदाजा हिंदी डब से भी लगा सकते हो। मैंने पहले इंग्लिश देखा, बहुत ज्यादा हंसी आई, फिर जब हिंदी प्ले करते वक्त लगा कि शायद वो लोग अपने हाथ पीछे खींच ले, पेगिंग वाला तो रेप्लिकेट नहीं करेंगे, बट दे डिड। और एक्चुअल में फील आ रहा है कि बिना कोई पंचेस पुल किए दे आर गोइंग ऑल इन, जो तुमको करने नहीं मिला है। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे। एक ही चीज अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसर्निंग रह जाती है कि पिक्चर की स्टोरी क्या होगी और उसको कितने अच्छी तरीके से बनाया गया, क्योंकि इसकी शूटिंग के बीच में ही राइटर स्ट्राइक चालू हो गई थी और ऐसे न्यूज सुनने मिले थे कि वो शूटिंग किए जा रहे बिना राइटर्स के, सारा इम्प्रोवाइज। ले देखे 6 महीना बाकी है पिक्चर के रिलीज में, उससे पहले जब ट्रेलर आएगा तो अंदाजा लग जाएगा। देखना है तो सब्सक्राइब करो।